हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक मिस्टीरियस और बहुत ही डरावनी कहानी। निर्भय की पूरी फैमिली बहुत खुश है और ये अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी माँ पिताजी से मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं। घर जाते समय चूँकि काफ़ी रात हो चुकी थी तो काफ़ी शांत माहौल जंगल का हो रहा था। तभी निर्भय की वाइफ कहती है, हम ज़्यादा ही रात में निकले हैं, शायद हमको इतनी रात में नहीं निकलना था। सुना है इस रास्ते से कुछ जानवर भी आते जाते हैं। निर्भय ने कहा, डरो मत, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वैसे भी हम कार में सेफ हैं, जल्द ही हम अपने घर पहुंच जाएंगे। भय के दो बेटे हैं, एक 15 साल का और एक है 20 साल का। एक विशेष, बड़े बेटे का नाम विशेष और छोटे बेटे का नाम विराट है। तो चारों निकल चुके हैं अपने दादा दादी के घर, यानी कि विराट की दादी और बाबा। बस ज़्यादा समय नहीं रहा। विराट कहता है, पिताजी हम कितनी देर अभी और लगेगी हमें पहुंचने में। तभी विराट के पिताजी कहते, बस बेटा थोड़ी देर अभी आपको वेट करनी पड़ेगी, चाहो तो आप कार में ही सो जाओ, बस ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसीलिए थोड़ा तेज़ चला रहा हूँ। तभी विशेष कहता है, पिताजी कहीं से थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या आपको सुनाई दे रही है? तो उसके पिताजी कहते, नहीं बेटा मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तुम इस पर ध्यान मत दो, ये जंगल है, यहाँ पे काफ़ी जंगली जीव होंगे, रात के समय वो शोर वगैरह सुनाई दे जाता है। क्योंकि यहाँ सुनसान है ना, इसलिए जंगली जानवर की आवाज़ें तो सुनाई देती ही रहेंगी, पर तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। थोड़ी देर के लिए कार में सन्नाटा छा जाता है। विशेष और विराट दोनों ही चुप हो जाते हैं और निर्भय की वाइफ वो भी शांत हो जाती है। चारों मिलकर इंतज़ार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंच जाए। थोड़ी देर में फिर विशेष चिल्लाता है, कहता है, पिताजी अभी तो हम इसी रास्ते से गुजरे हैं, शायद हम क्या घूमकर उसी रास्ते पे आ गए। निर्भय कहता है, नहीं बेटा। तभी विराट की चीख निकल जाती है और वह चिल्लाता है, कहता है, पापा सामने देखो सामने। तभी इतने पे निर्भय की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें से निर्भय जख्मी हालत में निकल कर देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, लंबी कद काठी का। उसके हाथ बहुत बड़े बड़े, जैसे कि अभी चीड़ फाड़ डालेंगे। उसकी आंखें चमकती हुई चारों कार से निकल कर बाहर आते हैं। वह जीव, वह दानव दैत्य उनके सामने खड़ा हो जाता है और तेज तेज चिंघाड़ने लगता है। और पता नहीं क्यों वह निर्भय को देखकर इतनी तेज भागा कि दोबारा उसने पलट कर नहीं देखा। तभी विशेष कहता है, वो देखो पिताजी सामने एक हॉस्पिटल जैसा कुछ दिख रहा है। तो निर्भय की वाइफ कहती है, चलो उस हॉस्पिटल में ही चल कर रात बिताते हैं। तभी वह जैसे निर्भय अंदर आता है, वह देखता है सामने कोई और लड़की खड़ी है जो तेज तेज चिल्ला रही है। निर्भय की वाइफ कहती है, शायद ये हॉस्पिटल की कोई मरीज है। विशेष कहता है, नहीं माँ, वो देखो जैसे वो हमें बुला रही है। विराट विराट भी उसे देखकर बहुत डर जाता है। वह जाके दीवार के पास खड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों, और अपने हाथ खड़ी तो होती है पर उसके हाथ जैसे कि ऊपर भी हो रहे हैं। इसे देखकर विशेष और विराट दोनों ही डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे अस्पताल से भागते दौड़ते हुए डर की वजह से चारों बाहर आ जाते हैं। उसे फिर वही आत्मा दिखती है। अभी निर्भय सामने खड़ी एक लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है जंगल की ओर। विराट विशेष और निर्भय की वाइफ तीनों चिल्लाने लगते हैं और कार लेकर तीनों बैठ जाते हैं और अपने पिताजी निर्भय को ढूंढने के लिए विराट और विशेष निकल जाते हैं। निर्भय की वाइफ बहुत परेशान थी कि आखिर निर्भय कहाँ चले गए। वहाँ उन्हें ढूंढने लगती है। तभी उन्हें याद आता है कि निर्भय निर्भय तो अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में संग निकले थे, भला वो इतनी जल्दी कहाँ चले गए। निर्भय की वाइफ यानी विराट की माँ कहती है, गाड़ी पीछे लो फिर से। तो वह विराट कुछ नहीं जवाब देता है और गाड़ी को पीछे ले लेता है। पीछे जाकर देखता है कि निर्भय वहीं बैठा है। विराट और विशेष उसे पकड़ कर लाकर गाड़ी में बिठाते हैं और वापस निकल पड़ते हैं कार में बिठाकर। तभी निर्भय कहता है, तुम सब जानते हो कि वह जो शक्ति थी उसने हमको देखकर भाग क्यों गई, आखिर उसने हमारा नुकसान क्यों नहीं किया। निर्भय कहता है, तुम सब ये नहीं जानना चाहोगे कि उस दानव ने हमारा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ा, क्यों वो हमें देख कर चला गया।
इतना खतरनाक होते हुए भी उसने हम पर हमला क्यों नहीं किया? तो विशेष कहता, हाँ पिताजी बताइए। वो कहता है, बेटा तुम्हें याद है ना, तो हमेशा पूछते रहते थे कि मेरे पास ये चाकू क्यों रखता हूँ और ये गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन रखी है? तो विशेष कहता, हाँ पिताजी क्यों? तो कहते हैं, ये तेरी जो दादी थी, तेरी दादी यानी मेरी दादी, जो तुम्हारी परदादी थी, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी और थोड़ी बहुत तंत्र विद्या भी जानती थी। उन्होंने इसे अवमंत्रित करके मुझे दिया था, जो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। इसी को देकर, इसी शायद इसी की डर की वजह से वह मेरे पास नहीं आया। विशेष कहता है, पिताजी बस अब ये तो समय हो चुका है पिताजी, चलिए यहाँ से अब हम चलते हैं। तभी निर्भय, विराट, विशेष और निर्भय की वाइफ चारों कार में आकर बैठ जाते हैं और जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में बैठकर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं और वह जंगल से होते हुए अपने घर को जाने लगते हैं। पीछे से उन्हें वही तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं और वो आत्माएं जो कि उन्हें दिखी थी, वह अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा था विशेष को कि शायद वो अभी भी उसी हॉस्पिटल में होंगी। विशेष पूछता है, पिताजी आखिर वो जो हॉस्पिटल में था वो क्या था? वो कहता है, बेटा वो वही लड़कियां हैं जिनको इस दानों ने मार दिया है। वो वही लड़के और लड़कियां सब थे। इन दानों ने बहुत लोगों को मार दिया। इस अस्पताल में बहुत मौतें हो चुकी हैं। ये वही आत्माएं थी जो हमें वहाँ से निकलने का इशारा कर रही थी। वो हमें बचाना चाहती। विशेष की कार अचानक चलते चलते रुक जाती है। तो निर्भय की वाइफ कहती है, यानी विशेष की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा? विशेष कहता है, शायद माँ इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है, शायद मुझे अपनी ही गाड़ी से आना था। ये तो हॉस्पिटल के सामने लगी थी, जल्दबाजी में मैं इसी कार में बैठकर इसे ले आया। तभी निर्भय की वाइफ चिल्लाती है, कहती, तेरे पिताजी कहाँ गए? विशेष कार से उतरकर चिल्लाने लगता है, पिताजी पिताजी, पर कहीं आवाज़ नहीं आती। रात के अंधेरे में यह आवाज़ और भी ज़्यादा गूंज रही थी। तभी उस दानव के चिल्लाने की, चिंगाड़ने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं। विशेष और विराट बहुत डर जाते हैं। विशेष कहता है, माँ माँ मैं वापस जाता हूँ और पिताजी को ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक आप इन्हीं झाड़ियों में छिपके रहना। वह विराट से कहता है, विराट तुम माँ का ध्यान रखना और इस झाड़ी से कहीं भी मत जाना, मैं वापस यहीं पर आऊँगा। और हाँ, डरना मत, बस तुम इससे निकलना मत। विशेष अपनी माँ और विराट को झाड़ियों में छिपाकर और अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़ता है। वह उसी स्थान पर भागते हुए जाता है जहाँ पर कि कार का एक्सीडेंट हुआ था। विशेष ने देखा, कार में अभी भी पिताजी बेहोश पड़े हैं। उन्हें उसने चेक किया। उसने देखा कि पिताजी की अभी भी नब्ज़ चल रही थी, पर वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह कार में हमारे साथ कौन था। पर अपने पिताजी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद निर्भय को वो होश आ गया। उसने कहा, क्या हुआ विशेष, तेरी माँ और विराट कहाँ हैं? कहता है, चलिए पिताजी। और तीन दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी देर में वह विराट और अपनी माँ के पास विशेष पहुंच जाता है। चारों इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी कार में वापस बैठ जाते हैं। तभी विशेष पूछता है, पिताजी एक बात समझ में नहीं आई, थोड़ी देर पहले हमने जो दूसरी कार ली थी उसमें भी आप, बिल्कुल मुझे लगा जैसे आप ही हमसे बातें कर रहे हैं, आप ही बैठे हैं। तब निर्भय कहता है, हो सकता है वो तेरे परदादा होंगे जो तुझे कुछ बताने आए थे मेरा रूप रख कर। वो कहता है, बताओ। निर्भय कहता है, बताओ विशेष, उन्होंने क्या क्या कहा? तो वो सारी बातें बता देता है। तो निर्भय कहता है, हमें इस दानव से निपटना होगा, ये हमें नहीं छोड़ेगा। तभी दानव आकर उनकी गाड़ी को उठा लेता है और ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगता है। निर्भय की वाइफ बहुत डर जाती है। दानव कार को छोड़ता है, कार वो लोग बहुत तेज़ी से भगा लेते हैं और एक ले जाकर एक जगह खड़ी कर देते हैं। छोटे बेटे और अपनी वाइफ को उन्हीं झाड़ियों के पास कहीं छिपा देता है और विशेष से कहता है, विशेष तुम तैयार हो जाओ। तभी निर्भय अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और झाड़ियों में इकट्ठा करके आग लगा देता है। उसके बाद विशेष से कहता है, विशेष तुम यहीं पर छुपे रहना, मुझे कुछ करना होगा वरना ये दानव हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हमारी जान लेकर ही रहेगा। विशेष कहता है, पर पिताजी आप क्या करने वाले हैं? वे वह निर्भय कहता है, विशेष बस तुम छिप कर देखना और रुके रहना, को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वह देखता है सामने से सारी झाड़ियों को फाड़ता हुआ वह दानव आकर सामने खड़ा हो गया है। वह निर्भय को उठा लेता है अपने हाथ से
निर्भय अपनी जेब से वह चाकू निकालता है और जैसे ही उसे खोलता है वह एक बहुत बड़ी तलवार में बदल जाती है और वह उसी तलवार से उठाकर उसके माथे पर वार कर देता है। जैसे ही वह उसके माथे पर वह तलवार लगती है वह वहीं गिर जाता है। दानव पर अभी भी वह मरा नहीं था। निर्भय उस पर दोबारा वार करता है। इस तरह वह कई बार वार करता है। दानव उसके बाद उठ नहीं पाता और वो जल्द से जल्द चारों अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। विशेष कहता है, पिताजी वह तो छोटी सी चाकू था, तो फिर इतनी जल्दी? निर्भय कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे तो बस मेरे पर नानी ने बताया था कि वह कभी काम आएगा बेटा, बस तुम इसको हमेशा अपने साथ रखना। जैसा कि उन्होंने कहा था, बस मैंने इनकी तो बस बात ही मानी है। विशेष कहता है, काश पर नानी होती, एक बार मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहता। तो निर्भय कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी तो हैं, तुम उनसे जाकर सब कुछ पूछ सकते हो। तब विशेष और विराट दोनों ही बहुत खुशी खुशी बैठकर अपनी गाड़ी से जाने लगते हैं और वह राक्षस को याद कर सोचने लगते हैं उसके बारे में। तभी उन्हें दूर कहीं कई आत्माएं दिखती हैं जो शायद अब मुक्ति पा चुकी थी।